हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 1, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 प्रश्न और प्रत्येक भाग से 50-50 प्रश्न होंगे। हमारा मकसद हर सब्जेक्ट से 500 क्वेश्चंस लेकर चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 1। सबसे पहले हम देखेंगे विषय वर्गीकरण यानी टॉपिक्स। जो हमने ये पहला भाग है, इसी प्रकार हमने टॉपिक्स को डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला हमारा भाग रहेगा कोशिका, जो आज हम इसमें चर्चा करेंगे। कोशिका से संबंधित जो क्वेश्चंस रहेंगे 50, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड भाग रहेगा हमारा आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। थर्ड भाग रहेगा हमारा मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। चौथा भाग रहेगा पादप विज्ञान यानी कि बॉटनी। पांचवा भाग रहेगा प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। छठा भाग रहेगा हमारा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। सातवां भाग रहेगा हमारा रोग और प्रतिरक्षा यानी कि डिजीजेज एंड इम्यूनिटी। आठवां भाग रहेगा जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। नवां भाग रहेगा विकास और उत्पत्ति यानी एवोल्यूशन एंड ओरिजिन। और 10वां भाग रहेगा हमारा विविध यानी कि मिसलेनियस। यानी कि 9 भागों में जो क्वेश्चन आए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और इसके अलावा जो क्वेश्चन रहेंगे वो उसमें हम कवर करेंगे। तो इस प्रकार ये 50-50 क्वेश्चन हम 10 भागों में देखेंगे, तो टोटल 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला, सेल यानी कि कोशिका, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की थी? ये आज का पहला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद ही सोचते रहें। और जो क्लास लास्ट हो जाएगी यानी वीडियो के लास्ट में, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, किस कोशिका को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है लिपिड और प्रोटीन। चौथा क्वेश्चन है, जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी थी? जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी थी? इसका आंसर है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें, पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कोशिका की खोज किसने की थी, उसमें आंसर है रॉबर्ट हुक। और चौथा क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो डेड यानी मृत कोशिका की खोज की थी, और लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये अंतर आप याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कोशिका की खोज किसने की, तो उसका आंसर है रॉबर्ट हुक। अगर उसमें लगा के पूछे मृत कोशिका या जीवित कोशिका, तो उसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस यानी केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है, इसको हम एमडीएनए भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण क्या है? इसका आंसर है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों तरफ से याद रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका है, तो उसका आंसर है राइबोसोम, या फिर राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सेल का आत्मघाती थैला। ठीक है, ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेल के आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? थैली या फिर थैला किसे कहा जाता है? तो है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस में क्या बनता है? इसका आंसर है राइबोसोम आरएनए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी निकाय का कार्य क्या है? इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। गोल्गी निकाय का कार्य क्या है? इसका आंसर है प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी निकाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है या किसकी है? इसका उत्तर है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगक विशेष होता है? ठीक है, कोशिकाओं में कौन सा अंगक, जो कोशिकांग होते हैं, हम शॉर्ट में कह देते हैं कोशिकांग, विशेष होता है पादप कोशिकाओं में? यह है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये पादप कोशिकाओं में विशेष अंगक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों की कोशिकाओं में कौन सी संरचना नहीं होती? ये जानवरों की संरचनाओं की बात कर रहा है, कोशिकाओं की संरचना की। तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में हम सेल वॉल कहते हैं। ये जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में केंद्रक का कार्य क्या होता है? न्यूक्लियस जो है उसका कार्य क्या होता है? इसका आंसर है आनुवांशिक पदार्थ का वितरण। जब कोशिका का विभाजन होता है तो आनुवांशिक पदार्थों का वितरण का कार्य कौन करता है? केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इस पर एनिमेशन नहीं लग पाया दोस्तों, चलो देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक झिल्लीबद्ध अंगक। न्यूक्लियस को पहली बार किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन। सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी यानी कि कोश का सिद्धांत, ये स्लाइडर और स्वान। कोश का भित्ति यानी कि सेल वॉल किससे बनी होती है? तो वो है सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिकल्स का कार्य क्या होता है? इसका आंसर है पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में जल किस अंगक में संग्रहित होता है? मतलब कि कोशिकांग, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें जल इकट्ठा होता है यानी संग्रहित होता है? तो इसका आंसर है वैक्यूल। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है वैक्यूल। ये कोशिकांग है, कोशिका का अंग। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत जल इकट्ठा होता है या संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन से अंगक प्रकाश संश्लेषण करते हैं? ठीक है, पादप कोशिकाओं का कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? हमने पहले देखा था कि कोशिकाओं का कौन सा अंग पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया किस रूप में संग्रहित होती है, जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संग्रहित होती है? इसका आंसर है एटीपी। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है वो किस रूप में होती है? एटीपी। एटीपी का क्या नाम है? एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आधे क्वेश्चन हो गए हमारे 50 क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम कहाँ स्थित होते हैं? राइबोसोम कहाँ स्थित होते हैं? इसका उत्तर है साइटोप्लाज्म और रफ ईआर पर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो भाग होते हैं, रफ और एक और होता है, हम देखेंगे आगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य क्यों कहते हैं? इसका आंसर है क्योंकि यह कुछ पदार्थों को ही पार करने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म किसमें उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म, इसका आंसर है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच। जब हम साइंस की क्लासेस करेंगे ना, तो उनमें हम अच्छी तरह से बताएंगे ये कोशिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? इसका आंसर है प्रोटीन और वसा का संश्लेषण। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण का कार्य कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मूथ। पहले जो था वो रफ था, यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके संश्लेषण में सहायक होता है? इसका आंसर है लिपिड। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विशेषता क्या है? इसका आंसर है उस पर राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोश का विभाजन में सेंट्रियोल्स की भूमिका क्या है? सेंट्रियोल्स, इसका आंसर है ध्रुवीय रेशों का निर्माण। ये ध्रुवीय रेशे क्या होते हैं, इसकी चर्चा भी हम जो क्लासेस रहेंगी हमारी साइंस के उसमें विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर सब क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसीलिए ध्रुवीय रेशों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार की डीएनए होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार की, इसमें प्रकार की बात कही गई है कि डीएनए होती है। इसका आंसर है वृत्ताकार डीएनए, और इसको क्या नाम देते हैं हम? एमडीएनए, और प्रकार क्या है? वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर है अर्धपारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को जीवन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है? बेसिक यूनिट। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आकार और प्रकार, यहाँ पर आकार आकार है लेकिन प्रकार होगा किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है कार्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है एक उच्च सांद्रता से निम्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस क्या है? इसका उत्तर है जल का अर्धपारगम्य झिल्ली के पार प्रवाह। जल का अर्धपारगम्य झिल्ली के पार प्रवाह क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, उत्तर की जगह क्वेश्चन रख दिया और क्वेश्चन की जगह उत्तर। जैसे जल का अर्धपारगम्य झिल्ली के पार प्रवाह क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर है जल के बाहर निकलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनोसाइटोसिस क्या है? पिनोसाइटोसिस क्या है? इसका आंसर है द्रव कणों का अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फागोसाइटोसिस क्या है? इसका आंसर है ठोस कणों का अंतर्ग्रहण। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोनों। पिनोसाइटोसिस क्या है? द्रव कणों का अंतर्ग्रहण। और ठोस कणों का फागोसाइटोसिस क्या है? ठोस कणों का अंतर्ग्रहण। और साइटोसॉल क्या है? साइटोप्लाज्म का तरल भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक होता है? इसका आंसर है क्लोरोफिल। हम लास्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आगे चलने से पहले हम इसी प्रकार से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे इसी पीपीटी फॉर्मेट में। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज हम 5-5 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ये हमारा जीव विज्ञान का पहला भाग जिसमें हम उसका संबंधित क्वेश्चन लेकर आए थे। नेक्स्ट भाग में हम आनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन 5 जो लास्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना क्या है? इसका आंसर है थाइलाकोइड्स और ग्राना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? इसका आंसर है भोजन संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोप्लास्ट किसके लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है रंग द्रव्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंगकों का समन्वय कौन करता है? इसका उत्तर है केंद्रक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीवों की कोशिका संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यानी कि अनेक कोशिकीय। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित 50 क्वेश्चंस के, जो कि क्लास होगी 50 क्वेश्चन पर आधारित होगी। ठीक है, धन्यवाद आपका। और नई सूचना कि आपने अभी जीव विज्ञान के जो पहले टॉपिक के 50 प्रश्न देखे हैं, आगे की कक्षा में और प्रश्न देखेंगे। हम प्रत्येक विषय से कम 50 प्रश्न लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।